विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला के अन्य जीव जंतुओं की तरह शकरकंद के पौधे भी आत्मरक्षा के उपाय अपनाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम इपोमोया बतातास है। हालांकि कॉन्वोलुलेसी कुल के इस पौधे के पास अपनी रक्षा के लिए ना तो कांटे होते हैं और ना ही कोई जहर, लेकिन भूखे शाकाहारी जीवों से खुद को बचाने के लिए शकरकंद के पौधों ने एक शानदार तरीका विकसित किया है। एक पौधा न केवल अपनी रक्षा करता है बल्कि आसपास की अपनी प्रजाति के अन्य पौधों को भी सचेत करता है। जब कोई जीव शकरकंद के पौधे के एक पत्ते को कुतरता है तो वो तुरंत एक ऐसा रसायन उत्पन्न करता है जो पौधे के बाकी हिस्से और आसपास के पौधों को भी सचेत कर देता है। खतरे का संकेत मिलते ही पौधे खुद को अभक्ष्य बना लेते हैं, यानी वो खाने लायक नहीं रह जाते। जर्मनी स्थित मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल इकोलॉजी के प्लांट इकोलॉजिस्ट एलेक्स मेथोफर ने जब ताइवान में उगाए गए शकरकंद की 2 किस्मों में कुछ दिलचस्प चीज देखी तो उन्होंने इस विषय में काम करना शुरू किया। एक किस्म थी पीले छिलके और पीले गूदे वाली टेनोंग 57, जो आमतौर पर शाकाहारियों की प्रतिरोधी है। दूसरी किस्म थी गहरे नारंगी रंग वाली टेनोंग 66, जो कीटों से ग्रस्त थी। एलेक्स और उनकी टीम ने टाइनोंग 57 और टाइनोंग 66 पर अफ्रीकी कॉटन लीफ वर्म के भूखे कैटरपिलर छोड़ दिए। कैटरपिलर ने जैसे ही पौधों को खाना शुरू किया, दोनों पौधों ने कम से कम 40 एयरबॉर्न यानी वायुवाहित यौगिक छोड़े, लेकिन टाइनोंग 57 किस्म के पौधे ने एक और रसायन भी छोड़ा। नवंबर 2019 के साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में छपे शोध में शोधकर्ताओं ने बताया है कि टाइनोंग 57 ने काफी अधिक मात्रा में एक विशिष्ट गंध वाला DMNT यानी E4-8 डिमिथाइल 1,3,7 नूनाट्रिएन नामक रसायन छोड़ा। शोधकर्ताओं ने DMNT यौगिक को मकई और गोभी जैसे अन्य पौधों से भी प्राप्त किया है। ये कुछ प्रजातियों में रक्षा प्रतिक्रिया प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। शकरकंद में इस प्रक्रिया को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 अन्य प्रयोग किए। सबसे पहले उन्होंने टाइनोंग 57 के 2 पौधों को पास पास रखकर उनमें से एक को चिमटी से नोचा, जिसकी वजह से उसने DMNT छोड़ा। इसके बाद उन्होंने स्वस्थ टाइनोंग 57 पर DMNT का छिड़काव किया। दोनों ही मामलों में पाया गया कि पत्तियों पर स्पोरामिन नामक प्रोटीन मात्रा में अधिक थी। जब कैटरपिलर इन स्पोरामिन युक्त पत्तियों को खाते हैं तो उनका पाचन ठप हो जाता है और वे अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं। ऐसे में वे तुरंत ही उन पत्तियों को खाना छोड़ देते हैं। शकरकंद में स्पोरामिन एक मुख्य प्रोटीन है। इसको यदि कच्चा खाया जाए तो ये पच नहीं पाता, इसलिए हम इसे पकाकर खाते हैं। एलेक्स का मानना है कि सैद्धांतिक रूप से यदि शकरकंद की सभी किस्मों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से टाइनोंग 57 की तरह और अधिक DMNT उत्पन्न कराया जा सके तो वे कीटों से अपनी रक्षा कर सकेंगे। यानी शकरकंद संवर्धक इस पौधे में फेरबदल करके एक बिल्कुल प्राकृतिक कीटनाशक रसायन बना सकेंगे। हालांकि प्लांट इकोलॉजिस्ट का मानना है कि DMNT प्रयोगशाला में तो काम कर सकता है, लेकिन खुले में DMNT चंद सेकंड में हवा हो जाएगा।